देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है क्लास 7 मैथ्स यूनिट 11 पेरीमीटर इन एरिया में वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व कर लिया। टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 1/3 ऑफ इट्स बेस। जो पैरेललोग्राम है उसकी जो हाइट है वो उसके बेस का 1/3 है। If the area is 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द बेस एंड हाइट। बेस और हाइट हमको फाइंड आउट करना है। तो जैसे लीनियर इक्वेशन में हम लोग इक्वेशन फॉर्म कर लेते थे स्टेटमेंट पढ़कर, उसी तरह यहाँ पर भी काम करना होगा। यहाँ एक पैरेललोग्राम बनाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन बना दे रहे हैं। इसमें दिया हुआ है कि द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 1/3 ऑफ इट्स बेस। बेस का 1/3 हाइट है। तो सबसे पहले बेस माने, लेट द बेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को ऐसे पैरेलल लाइन जी हम भी लिख सकते हैं। तो बेस हमने मान लिया है, देन हाइट of parallelogram is equal to बेस का 1/3 है, यानी 1/3 into x, जिसे हम x/3 भी लिख सकते हैं। और एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप पूरा भी लिख सकते हैं। तो ये दिया हुआ है हमारे पास एरिया कितना है? 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस हमको फार्मूला मालूम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या इसको इस तरह से लिख देते हैं क्योंकि हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो बेस इनटू हाइट, बेस है हमारा x, हाइट है x/3 इक्वल टू एरिया 108। ठीक, देखिए 3 इधर डिवाइड में है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 108 into 3। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, x² इज इक्वल टू हमारा 324। अब ये 324 किसका होल स्क्वायर है भाई? हम लोगों ने लर्न किया था होल स्क्वायर। यस, कोई तो बतलाए, नहीं ध्यान है? कितने का सर? क्वेश्चन क्या है? 324 किसका होल स्क्वायर है? इस नंबर का। चलिए, अगर होल स्क्वायर बाई चांस हमको नहीं लाना है, 18 सर, 18 का होल स्क्वायर है, बिल्कुल सही है सर। हम लोगों ने टेबल लर्न किया था जिसमें 1 से 20 तक का होल स्क्वायर हम लोगों ने लर्न किया। जिसे नहीं लर्न है बाई चांस, तो इसका हम क्या कर देंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, इसके फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेंगे 324 के। एक तरीका ये भी है, और अगर आपको लर्न है तो और अच्छी बात है। कितना हो गया? 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1। तो देखिए इसके फैक्टर्स हमको मिल गए 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3। तो हम क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं ना स्क्वायर है तो। जैसे अभी आपने बोला ये 18 का स्क्वायर है, तो 18 का स्क्वायर हम कर दें तो दोनों का पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा। हम यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर।
लेकिन अगर हमको ये नहीं लर्न होता तो हम इस 18 की जगह हम क्या लिखते हैं? इस 18 की जगह हम लोग लिखते, देखिए 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, यही ना नोट करते। 2 बार 2 है, 2 बार 3 है, 2 बार 3 है, तो 2 का पावर पावर में फॉर्म में कर दिए। यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी सबकी पावर 2 है, तो जब पावर सेम है तो बेस भी सेम होंगे। तो मैक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 3 ले लिए, ये आ गया 18 सेंटीमीटर। बेस आ गया 18 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई कैसे हुआ? यस, नहीं यस समझ सर। में आया तो जिसको नहीं समझ में आया पूछ ले भाई। आ गया सर। सर ये जैसे कि ये यक्स वाला जो है 2 और ये हाँ हाँ, सर ये देखिए कह मैंने रहा हूँ क्या कि किया, 324 का इस तरह से प्राइम फैक्टर कर दिया। ये तो आप सबको आता है, फिर तुम्हें भी हम लोगों ने सिखा है। तो प्राइम यस सर। फैक्टर कर दिए तो हमारे पास देखिए, जब पावर 2 होती है तो दो दो का पेयर बनाते हैं। इन दोनों 2 का पेयर बना दिए हम 2 स्क्वायर, इन दोनों 3 का पेयर बना दिए 3 स्क्वायर, और इन दोनों 3 का पेयर बना दिए 3 स्क्वायर। अब इधर भी पावर 2 है, इनकी भी पावर 2 है, तो पावर को छोड़ दिए, देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स लिख दिए। तो इसी तरह यहाँ भी पावर छोड़ देंगे, 2 स्क्वायर की जगह 2, 3 स्क्वायर की जगह 3, इस 3 स्क्वायर की जगह 3 लिख दिए, मल्टीप्लाई कर लिए, 18 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, तो ये तो होगा हमारा बेस। अब इसके नीचे हम क्या लिखेंगे भाई? बेस इज इक्वल टू आ गया 18 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोगों ने बेस को माना था x, और हाइट कितनी आई? हाइट इज इक्वल टू x अपॉन 3 था, तो 18, x की वैल्यू 18 है अपॉन 3, 6 सेंटीमीटर। बेस आ गया 18 सेंटीमीटर, हाइट आ गई 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यस सर। यस क्वेश्चन नंबर 8। सर 8 क्वेश्चन। हाँ, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रोम्बस है, उसके एरिया दे दिया 119 सेंटीमीटर का, एंड इट्स पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। यस सर ये कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ हूँ, तो सर ये जो क्वेश्चन आप करवाने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नेक्स्ट को ना, यस सर। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक रोम्बस है। रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती है। यस सर। यस सर। कल बात हुई थी, एक स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए तो स्क्वायर रोम्बस कितना दिखने लगेगा? उसकी भी सारी की सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी, और अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल तो है। तो क्या कह दिया है? एरिया रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस दिया है 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ये दिया हुआ है बेटा 56 सेंटीमीटर। ये सर पेरीमीटर। हाँ बोलिए। सर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का क्या फॉर्मूला होता है? बतला रहा, देखिए अब फाइंड करना है इसका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हमको फाइंड आउट करना है।
तो भाई एक बात बताओ, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल बाउंड्री, सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स, यही होता है ना पेरीमीटर का फार्मूला। तो जब ये रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, हमको पता है, तो जो स्क्वायर का फार्मूला है पेरीमीटर निकालने का, वही फार्मूला हम रोम्बस के लिए भी यूज कर लेंगे। तो क्या होगा भाई? पेरीमीटर ऑफ ऐसे 4 इंटू साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। ठीक भाई, हमने क्या बताया? रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका पेरीमीटर हम कैसे निकालना सीखते हैं? या तो हम चारों साइड को ऐड कर दें, या 4 इंटू 1 साइड कर दें, जैसे स्क्वायर में करते हैं, और इज इक्वल टू हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक। अब 4 इंटू साइड, साइड तो हमको पता ही नहीं है, साइड तो पता करनी पड़ेगी ना भाई। तो साइड इज इक्वल टू, पेरीमीटर कितना होगा? दिया हुआ है 56, और इधर का 4 जब मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा राइट साइड, तो डिवाइड हो गया, ये आ गया 14 सेंटीमीटर। एक साइड मिल गई हमको 14 सेंटीमीटर, और इसका एल्टीट्यूड हमको पता करना है। साइड मिल गया 14 सेंटीमीटर, साइड यानी बेस। अब क्या? अब एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है, हमको बेस पता चल गया, तो हाइट हम निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको, ब्रैकेट में बेस भी लिख सकते हैं साइड को, क्योंकि चारों साइड जब इक्वल है तो हम बेस वाली साइड ले लेंगे। तो लिखेंगे हम बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस, 1BUS। बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस। अब हम बेस की जगह साइड जो दिया है 14 इंटू हाइट इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया है 119। तो अब हाइट इधर मल्टीप्लाई में है 40, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा 119 अपॉन 14। इसको डिवाइड करके बताइए भाई कितना आ रहा? 119 को 14 से, यस 14 8.5 8.5 सर। 112 7 सर 8.5। 8.5 यस सर। सही। अब देखो, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ना हाइट दिया था ना साइड दिया था, यानी बेस, बस एरिया और पेरीमीटर दे दिया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, हमको किसी एक मतलब जो पेरीमीटर है उस पेरीमीटर वाले से हम लोग इसका साइड पता कर लेंगे, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। यहाँ से हमको साइड मिल गया, और साइड हमारा बेस का काम करेगा। तो अब जब हमको बेस मिल गया, एरिया मिल गया, तो हाइट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस। तो तीन में से दो चीज की वैल्यू हमको पता है, बेस भी मालूम है, एरिया भी मालूम है। तो थर्ड वाले को कैलकुलेट करके हम लोग निकाल सकते हैं। सर इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, समझाने के लिए बना दिया हूं। यहाँ तो आपको केवल एक बेस चाहिए था, एक साइड, एरिया दिया है, हम फार्मूला यूज करके हाइट कैलकुलेट कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। One side and corresponding altitude of a parallelogram are 50 centimeter and 8 centimeter। एक पैरेललोग्राम है, उसमें दो पेयर दिए हुए हैं। पहला पेयर दिया है
एक बेस है 50 सेंटीमीटर और हाइट है एल्टीट्यूड 8 सेंटीमीटर, और इफ द अदर एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पेयर ऑफ पैरेलल साइड। तो अदर पेयर जो होगा उसका हमको बेस बताना है। तो ये क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एक पैरेललोग्राम, ओके, ये पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम नाम दे दीजिए कुछ भी, ए बी सी डी समझने के लिए, और इसका ये जो बेस डीसी है। सर एग्जाम में 11 चैप्टर आएगा? अरे भाई क्यों परेशान हो रहे हो, क्या टफ लग रहा है क्या 11 चैप्टर? नो सर, वर्कशीट 3 सबसे आसान है। बिल्कुल बेटे, फार्मूला बेस्ड है, एक दो क्वेश्चन बाकी तो सब बिल्कुल कॉमन है। तो क्या कर रहा है कि जो पैरेललोग्राम है उसका बेस और एल्टीट्यूड दिया है, ये डीसी हो गया 50 सेंटीमीटर, और इस पर जो ये एल्टीट्यूड है ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक, ये एल्टीट्यूड दिया, ये बेस दिया। और सेकेंड केस क्या कह रहा है कि इफ द अदर एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, तो एक दूसरा एल्टीट्यूड हमको क्या करना पड़ेगा, इस पर परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रा करनी होगी हमको, ठीक। तो हम इस वाले बेस, इसको बेस बना लें चाहे इसको बेस बना लें, एडी को या बीसी को, तो मैं एडी को बेस बना ले रहा हूं, और सी से एक मतलब इन दोनों के बीच एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रा करेंगे, वही हाइट होगी। तो सी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लीजिए, ये 8 सेंटीमीटर था, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक। और ये बेस हमको पता करना है, एडी हमको पता करना है। अभी यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं? अगर हो गई तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो पहले इसको समझाऊं। नो सर। हाँ ठीक, देखिए क्वेश्चन में दिया कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक, ये एक पैरेललोग्राम है, इसमें ये दोनों साइड पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, ये दोनों साइड्स पैरेलल और इक्वल होंगी, ठीक है। तो जब ये दोनों पैरेलल और इक्वल होंगी तो 90 डिग्री बनाने वाली कोई भी लाइन इनके बीच में ड्रा करेंगे जो कि परपेंडिकुलर हो इन दोनों लाइन पर, यहां भी और यहां। तो ये दोनों जगह सेम रहेगा लेंथ, कहीं भी लाइन में ड्रा कर दें, चाहे यहां ड्रा कर दें चाहे यहां ड्रा कर दें। पैरेलल लाइन जो हमारी ए बी है और सी डी सी है, इन दोनों के बीच कहीं भी हम लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो सेम लेंथ की होगी ना? यस सर। ठीक, इसी तरह अगर वही पैरेललोग्राम ले रहा हूं, ये फिगर को मत जाइएगा, थोड़ा दूर अंतर हो सकता है, देखने में पैरेलल हो सकता है, तो लगे, लेकिन बात को सुनिए और समझिए। वही पैरेललोग्राम एबीसीडी लिए, अब मैं बात कर रहा हूं इस वाली साइड और इस वाली साइड की, इस वाली और इस वाली साइड की बात कर रहा हूं। तो इन दोनों पर कहीं भी, चाहे इस साइड से जो है इस साइड पर इस एल्टीट्यूड यहां से 90 डिग्री ड्रा कर दे, चाहे इस जगह से इस पर 90 डिग्री ड्रा कर दे, यानी चाहे एडी को बेस बना ले चाहे बीसी को बेस बना ले। अगर 90 डिग्री की लाइन ड्रा करेंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी बराबर रहेगी ना हमेशा? यस सर। ठीक, तो वही चीज इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक साइड, दो अपोजिट साइड में से एक साइड 50 सेंटीमीटर है, तो ये 50 है तो ये भी 50 होगी, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है यानी हाइट वो 8 सेंटीमीटर है, एबी और डीसी के बीच। ये हुआ फर्स्ट केस।
सेकेंड केस कह रहा है कि एडी और बीसी इन दोनों साइड के बीच की दूरी यानी हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और बेस हमको पता लगाना है। ठीक, एडी और बीसी में क्या था कि हाइट भी मालूम था, बेस भी मालूम था, लेकिन एडी और बीसी के केस में हमको केवल हाइट मालूम है, बेस नहीं मालूम है। यही बेस हमको पता करना है। क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर। केवल शिवम जवाब दे रहा है, बाकी उनको क्लियर हुआ नहीं लगा। क्या बात है? सर क्लियर है, ऐसी बात नहीं है सर। हाँ, नहीं डाउट हो तो जरूर पूछना है। चलिए, यानी आपको ये वाला बेस मालूम है, ये वाला हाइट मालूम है। ठीक, तो हम पहले ले लेते हैं सर वहां पे क्वेश्चन 9 होगा। सुनो, केस फर्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में हम क्या ले रहे हैं? ये बेस ले रहे हैं, ये हाइट ले रहे हैं। ठीक, और क्या हो जाएगा? बेस BC इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर और हाइट का नाम क्या है? यहां नाम दे दो AE। AE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो अब इस पैरेललोग्राम का एरिया हम निकाल सकते हैं ना, जब बेस और हाइट मिल गया तो। कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, बेस इंटू हाइट से। यस सर। तो बेस है 50, हाइट है 8। कैलकुलेट कर लिए, ये आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस पैरेललोग्राम का एरिया हमको मिल गया। सही है? यस सर। यस सर। अब एक बात बतलाओ कि अगर अब हम इस वाले हाइट को, जिसका नाम BCF है, और इस वाले बेस को जिसका नाम AD है, इस हाइट और इस बेस को लेकर कैलकुलेट करें तो क्या इस पैरेललोग्राम का एरिया दूसरा आएगा? बोलिए। अरे, एरिया का मतलब क्या होता है कि जो ये बाउंड्री है, जितना जगह घेर रही है, उसी को ना उसका एरिया कहते हैं। यस सर। यस सर। यानी ABCD जितना जगह घेर रहा होगा, उसको हम उसका एरिया कहेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को। तो हमने तो वो एरिया कैलकुलेट कर लिया, ABCD जो जगह घेर रहा है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम चाहे बेस और हाइट ये वाला ले लें, चाहे ये वाला बेस और हाइट ले लें, एरिया में तो चेंज नहीं आना चाहिए। यस सर। यस सर। ठीक, तो अब देखो, केस 1 से हमको मिल गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और केस 2 में हमको दो चीजें पता चल गई। एक तो हाइट मालूम है CF, और एक एरिया मालूम है ABCD का। तो तब जब सर बेस एरिया निकल और जाएगा। हाइट मालूम है, तो क्या बेस नहीं पता कर सकते हम? सर हो जाएगा। सर कर सकते हैं क्या सर। बोले? सर एक क्वेश्चन है। केस 2, इसको हम एक सर। साथ नहीं कर सकते थे। मैंने इसको आपको समझाने के लिए अलग अलग किया है, उसको भी समझा देंगे भी कैसे एक साथ करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। केस 2, यस बोलो सर। सर ये जो F और C वाला लाइन गया है 4 सेंटीमीटर, सर ये नहीं समझ में आया मुझे। ये हाइट है। इस तरह से जब पैरेललोग्राम को ले रहे हैं, इसको बेस ले रहे हैं, तो ये हाइट होगी, इसको बेस लिए सर हाफ पे। ये हाइट क्वेश्चन में दिया है। ओके सर। देखो लिखा है, इफ द अदर एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। अदर एल्टीट्यूड अगर 4 सेंटीमीटर है तो केस 2 में हम लिखेंगे बेस इंटू हाइट
इक्वल टू एरिया पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेस का लेंथ इससे क्या है एडी, हाइट क्या है भाई सीएफ, इक्वल टू एरिया हम लोग ने फाइंड आउट किया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एडी हमको पता है करना है, सीएफ है 4 इज इक्वल टू 400, एडी इज इक्वल टू 400, इसको यानी इक्वल से नीचे इक्वल कर दीजिए तो अच्छा लगेगा। 400 अपॉन 4, ये आ गया 100 सेंटीमीटर, इसका बेस आ गया 100 सेंटीमीटर। एडी ही तो इसका बेस है सेकेंड केस का। यस सर सही। नोट कर लीजिए। सर इसको अलग अलग करके जब आप किए हैं। हाँ एक साथ भी कर सकते हैं, अच्छा बता रहा हूँ कैसे। ये नोट हो गया, इरेज कर देंगे। सर प्लीज साइड। नो सर प्लीज साइड। स्क्रीनशॉट ले लो ना। सर ले लिए हैं ऐसे। सेकेंड मेथड दूसरी तरह से कैसे कर सकते थे जो और आसानी से हो जाता, क्योंकि पहली बार में कर देते तो हो सकता था कि समझाना मेरे लिए मुश्किल होता। देखिए क्या क्या दिया है, इसका दिया है बेस डीसी, डीसी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर और ए है हाइट, ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक। और इसकी हाइट दी हुई है सीएफ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और एडी जो बेस है उसको हमको फाइंड आउट करना है। अभी मैंने कहा कि चाहे इस वाले हाइट और बेस को लेकर कैलकुलेट करें या फिर इस वाले हाइट सीएफ और एडी को लेकर कैलकुलेट करें, दोनों ही केस में इस पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल आएगा, बराबर आएगा, क्योंकि फिगर तो एक ही है ना भाई। एक बार हम इन दोनों साइड में से बेस ले लिए, एक बार इन दोनों साइड में से बेस ले लिए, एरिया तो इक्वल ही आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to area of parallelogram ABCD। दोनों केस में एरिया इक्वल आएगा, दोनों केस में चाहे इस वाले हाइट और इस वाले बेस को ले, चाहे इस वाले हाइट और इस वाले बेस को ले। क्यों? क्योंकि जो जगह घेर रहा है वो तो एक बराबर ही है ना। इस फिगर का एक एरिया हमको निकालना है। तो अब इसका बेस हो गया एडी और इस वाले का नेम हो गया हाइट का सीएफ इक्वल टू, ये बेस हो गया डीसी और ये हाइट हो गया एई। जो जो पता है उसकी वैल्यू पुट अप कर दीजिए। एडी को फाइंड आउट करना है, सीएफ कितना है 4, डीसी 50 और एई है 8। तो एडी इज इक्वल टू 50 इंटू 8 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। एडी इज इक्वल टू आ गया हमारा 100 सेंटीमीटर। देखिए इससे भी वही आया। सर ये वाला ज्यादा आसान था। बिल्कुल आसान है बेटा, बिल्कुल आसान है, क्योंकि यहाँ याद बस ये रखना है कि एबीसीडी का एरिया दोनों केस में इक्वल होगा। आप एडी इंटू डीसी कीजिए चाहे सीएफ इंटू एडी कीजिए, दोनों केस में एरिया इक्वल आएगा। हाँ जी सर 15 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन 4 तो वो तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ 100 सेंटीमीटर कैसे आया ये नहीं समझ में आया। ये 50 को 2 कर देगा क्या? सुनिए, यस सर। ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। 4 से 8 को हमने डिवाइड कर दिया, 4 1 जा 4, 4 2 जाए, 8 कट के 2 आ गया,
अब न्यूमरेटर में हमारे पास 50 इंटू 2 बच गया, तो 50 इंटू 2 हो गया 100 सेंटीमीटर। यस सर, ये थैंक था यू सर। सेकंड मेथड, या इसे आप फर्स्ट मेथड मान लीजिए, जो आपको सही लगे उससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 क्या है? एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 625 मीटर स्क्वायर। एरिया दे दिया है पैरेललोग्राम का। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम if altitudes corresponding to sides are 20 meter and 25 meter। सर यही वाला क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 10। ओके। एक पैरेललोग्राम है, उसका एरिया दे दिया है और उसकी साइड्स दे दिया है, हाइट नहीं दिया है, लेंथ नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा देखते हैं सर एल्टीट्यूड दिया है, एल्टीट्यूड्स दिया है, साइड फाइंड आउट करना है, ठीक है। वही तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को दे रखा है, ग्राम इज इक्वल टू ये 625 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो एक पैरेललोग्राम है जिसका एरिया इसने दे रखा है, इसका नाम है PQRS, और फिर कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसकी साइड्स को हमको पता करना है। इफ एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू साइड्स आर 20 मीटर एंड 25 मीटर, इस साइड के करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड है वो 20 मीटर है, यहाँ पे x ले लेते हैं, और इस साइड के करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड है वो है 25 मीटर। ये वाला ये 20 मीटर है, ये 25 मीटर है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, पैरेललोग्राम का एरिया दे रखा है इसमें और हाइट दे रखा है, बेस पता करना है। तो मान लो एक बेस हमारा SR पता करना है, एक बेस ES पता करना है। तो जब एरिया मालूम है और हाइट मालूम है तो बेस हम नहीं पता कर लेंगे फार्मूले से। यस सर। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर दो केस हम लोग करेंगे। पहले केस में ये साइड फाइंड आउट करेंगे इसका हाइट और एरिया लेकर, और दूसरे केस में ये बेस पता करेंगे इसका हाइट लेकर और एरिया लेकर। तो चलिए केस 1 कर लेते हैं। केस 1 क्या क्या है भाई? हाइट दिया हुआ है, हाइट YR is equal to 25 मीटर, और बेस क्या नाम है उसका, बेस का SR, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हाइट इंटू बेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, तो हाइट है हमारा 25 मीटर, बेस का नेम है SR इक्वल टू 625। तो SR इज इक्वल टू 625 अपॉन 25, तो डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा भाई? 25 मीटर, 25 क्या होता है? 625 डिवाइड कर देंगे। अब केस 2, एरिया तो एक ही रहेगा, हाइट क्या है इसकी दी हुई? हाइट का नेम लिख दीजिए, ये ले लेंगे PX। हाइट PX इज इक्वल टू हो गया हमारा 20 मीटर
बेस क्या हुआ, बेस का नाम है, अरे कुछ गलत मैंने कर दिया क्या भाई? सर उसमें एस सर बेस सर नहीं रहेगा, सेकंड पी एस मेथड से रहेगा। करवाए। यहाँ गलत होगा ना, जब PS ये रहेगा। आएगा, तो बेस ये लेंगे PS, ये बेस सर का गलत हो नाम गया। क्या PS लेंगे ना, ये हाइट ये तो ये बेस लेंगे PS। तो अब यहाँ पे हाइट PS हो गया सेकंड केस में, और साइड हो गया SR बेस, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो फिर से वही फार्मूला, हाइट इंटू बेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललो PARALLELOGRAM, वैल्यू पुट अप कर दीजिए। इसका हाइट है 20, बेस है SR, और एरिया ऑफ एल्टीट्यूड क्या हो गया है हमारा दिया 625। ये क्लियर है, यहाँ दिख रहा है ना सबको? तो SR इज इक्वल टू 625 अपॉन 20, कितना आ रहा है? 31.25 31.25 31.25 मीटर। ये आ गया दूसरे वाले साइड SR का लेंथ। यहाँ स्पष्ट है कि कुछ प्रॉब्लम है? नहीं तो फिर से सॉल्व कर सही दूंगा। है, सही क्लियर है है। ना? हाँ यस ठीक। सर। तो इस तरह से अगर हमको एरिया दिया है और हाइट या बेस दिया है, तीन चीजें होती है देखिए, हाइट बेस एरिया, इन तीन में से अगर दो चीज हमको पता है, दो कोई भी किसी की वैल्यू, तो तीसरे की हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से वर्कशीट 3 के जो क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 बचा था उसका भी सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। इसीलिए यहाँ मैंने पार्ट 2 लिख दिया था ताकि समझ में आ जाए कि इसका पार्ट 1 भी होगा। ठीक है।